हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का कृषि विज्ञान पढ़ेंगे। आज हम लोग पाठ 1 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है मृदा विन्यास। तो आज हम लोग इस पाठ से अभ्यास प्रश्नों को देखेंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। इसमें पहला प्रश्न है, मृदा कणों का आकार होता है। इसका सही उत्तर है क नंबर, गोलाकार। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर, केशिका जल होता है। इसका उत्तर है ग नंबर, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध मिट्टी में पाए जाने वाला जल। अगला देखते हैं प्रश्न 3 नंबर है, मृदा जल संरक्षण करते हैं। इसका सही उत्तर है घ नंबर, जुताई के बाद पाटा लगाकर। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है 4 नंबर, दानेदार कड़िया विन्यास होता है। इसका सही उत्तर है घ नंबर, जब कण आपस में मिलकर एक झुंड बनाकर दूसरे झुंडों को 4 स्थानों पर छूते हैं। ठीक है, यह सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर, तिर्यक विन्यास में प्रत्येक कण दूसरे कणों को कितने स्थानों पर छूता है। तो इसका सही उत्तर है ग नंबर 6। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2 नंबर है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आइए रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। तो पहला है प्रश्न की, स्तंभी विन्यास में मृदा कण एक दूसरे से, यहाँ रिक्त स्थान है, स्थानों पर मिलते हैं। तो देखिए ब्रैकेट में दिया है 2 या 4, तो इसका सही उत्तर है 4। ठीक है, तो रिक्त स्थान पे भरेंगे 4। 2 नंबर प्रश्न है, जब जल वाष्प में परिवर्तित हो जाता है तो उसे, यहाँ देखिए यहाँ रिक्त स्थान है, अवस्था कहते हैं। तो रिक्त देखिए यहाँ पे भी ब्रैकेट दिया है ब्रैकेट में ठोस या गैस। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे गैस। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे 3 नंबर प्रश्न है, यहाँ रिक्त स्थान है, भाग को रंध्रावकाश कहते हैं। तो रिक्त स्थान में दिया है, देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है, मृदा के ठोस भाग या मृदा के खाली भाग। तो यहाँ पे रिक्त स्थान में भर देंगे मृदा के खाली भाग। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोग का 4 नंबर, उर्वरकों के लगातार अधिक प्रयोग से मृदा, यहाँ रिक्त स्थान है, हो जाती है। तो देखिए यहाँ ब्रैकेट में दिया है अच्छी या खराब। तो इसका सही उत्तर है खराब। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे खराब। ठीक है, 5 नंबर है प्रश्न, पौधे, तो देखिए यहाँ पे रिक्त स्थान है, को आसानी से ग्रहण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है केशिका जल या आर्द्रताही ग्राही जल। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे केशिका जल। ठीक है, इसका सही उत्तर है केशिका जल। अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर, निम्नलिखित कथनों में सही पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। पहला है, तिर्यक विन्यास में मृदा कण आपस में एक दूसरे को 6 स्थानों पर छूते हैं। यह सही है। प्रश्न दूसरा है, जुताई गुड़ाई निराई करके मृदा में जल संरक्षण किया जाता है। यह जो है सही है। अगला देखते हैं 3 नंबर प्रश्न, खेत की मेड़बंदी करके वर्षा जल को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। यह भी सही है। 4 नंबर प्रश्न है, जल एक अच्छा विलायक है। यह भी सही है। अगला देखते हैं प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि कार्बनिक पदार्थ का मृदा विन्यास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह गलत है। अगला है देखिए 6 नंबर प्रश्न है, रंध्रावकाश पौधों को समुचित पोषक तत्व पहुँचाने में सहायता करता है। यह सही है। 7 नंबर प्रश्न है, रूफटॉप जल संचय वर्षा जल संचय की विधि नहीं है। यह जो है गलत है। आगे देखते हैं प्रश्न 4 नंबर है, निम्नलिखित में स्तंभ क को स्तंभ ख से सुमेल कीजिए।
तो देखिए दोस्तों, इसमें मिलावट कर दिया है हम लोग पहले। आइए देखते हैं, स्तंभ क को स्तंभ ख से हम लोगों ने मिलाया है। आइए देखते हैं। मृदा कण सजावट, इसको हम लोग मिला देंगे मृदा विन्यास में। स्तंभी विन्यास, इसको हम लोग मिला देंगे कणों का 4 स्थानों पर छूना। दानेदार कणीय विन्यास, इसको हम लोग मिला देंगे कणों का आपस में मिलकर झुंड बनाना। अगला है मृदा में खाली जगह, इसको हम लोग मिला देंगे रंध्रावकाश में। अगला है भूमि में नमी संरक्षण, इसको हम लोग मिला देंगे जुताई में। अगला है गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध मृदा जल, इसको हम लोग मिला देंगे केसी कागज, ठीक है, केसी काजल। अगला है कृषि कार्य, इसको हम लोग मिला देंगे पाटा लगाना। अगला प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। तो देखिए इसमें 5 नंबर में पहला है प्रकृति में जल किन किन रूपों में पाया जाता है। तो इसका उत्तर है प्रकृति में जल ठोस यानी कि बर्फ, द्रव यानी पानी व वाष्प यानी कि भाप, 3 रूपों में पाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। मृदा कणों के चारों ओर महीन परत के रूप में पाए जाने वाले जल को क्या कहते हैं। तो इसका उत्तर है आर्द्रताग्राही जल। अगला प्रश्न है 3 नंबर। रंध्रावकाश किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर। मृदा में ठोस पदार्थ से रहित जो खाली स्थान होता है उसे रंध्रावकाश कहते हैं। अगला है प्रश्न 4 नंबर। भूमि के ऊपरी सतह पर भरा हुआ जल नीचे क्यों चला जाता है। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। रंध्रावकाश में जब भरने के बाद जल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे बह जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न 5 नंबर है। क्या जल को आपने ठोस अवस्था में देखा है, उसका नाम लिखिए। तो इसका उत्तर है हाँ, मैंने जल को, यानी कि क्या पहले प्रश्न पूछा है कि क्या जल को आपने ठोस अवस्था में देखा है, तो इसका हो जाएगा हाँ। ठीक है। उनका नाम लिखिए। तो आइए उसका नाम लिखते हैं। जल को की ठोस अवस्था बर्फ होती है। ठीक है, उसका ठोस अवस्था बर्फ होती है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर। जल ही जीवन है क्यों कहा जाता है। इसका उत्तर है जल के बिना जीवन संभव नहीं है, इसके कारण जल को जीवन कहा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 7 नंबर। रूफटॉप जल संचय से वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने के उपाय चित्र बनाइए। तो दोस्तों ये आपको स्वयं करना है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं 8 नंबर। खेत की मेड़बंदी करके वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने के उपाय का चित्र बनाइए। तो दोस्तों आपको भी ये स्वयं चित्र को बनाना है, तो आप इसको जरूर बनाइएगा। अगला देखते हैं प्रश्न 6 नंबर। मृदा विन्यास को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर है मृदा खनिजों एवं चट्टानों के टूटने फूटने एवं उनके बारीक कणों से बनी है। ये कण बालू, सिल्ट व मृत्तिका कहे जाते हैं। ये आकार में गोलाकार होते हैं और मृदा में विभिन्न प्रकार से सजे हुए होते हैं। मृदा कणों के इस प्रकार के वितरण या सजावट को मृदा विन्यास कहते हैं। तो आइए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 7 नंबर। मृदा विन्यास कितने प्रकार का होता है, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है मृदा विन्यास 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्तंभी विन्यास, दूसरा है तिर्यक विन्यास, ठीक है, जिसे हम लोग तिरछा भी कहते हैं, और तीसरा है संहत यानी कि सघन विन्यास, और चौथा है दानेदार यानी कि कड़िया विन्यास। ठीक है। तो आइए देखते हैं स्तंभी विन्यास को। स्तंभी विन्यास वाले मृदा भुरभुरी व मृदा यानी होता है मिट्टी। ठीक है, मिट्टी जो है भुरभुरी व मुलायम होती है। यह मृदा खेती के लिए उत्तम व उपजाऊ होती है। दूसरा है तिर्यक विन्यास। ठीक है। तो आइए तिर्यक विन्यास के बारे में देखते हैं।
तिर्यक विन्यास वाली मृदा में रंध्रावकाश कम होने से पैदावार कम होती है। अगला देखते हैं उत्तर सघन विन्यास। ठीक है, तो सघन विन्यास वाले मृदा में जल और वायु का संचार मुश्किल से होता है। अगला है दानेदार या कड़िया विन्यास। तो आइए देखते हैं इसके बारे में। दानेदार या कड़िया विन्यास सर्वोत्तम होता है। चिकनी दोमट एवं दोमट मृदाओं में यह पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर, मृदा जल को परिभाषित करते हुए उसके विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है मृदा जल 3 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं उन तीनों को। गुरुत्वीय जल, केशिका जल और आर्द्रताग्राही जल। तो आइए देखते हैं गुरुत्वीय जल। तो गुरुत्वीय जल में होगा कि मिट्टी के रंध्रावकाश में पानी भरने के बाद बाकी जल को रोकने की शक्ति मृदा में नहीं होती और वह जल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे चला जाता है। यह जल पौधे के लिए अप्राप्य होता है। इसे गुरुत्वीय जल या स्वतंत्र जल कहते हैं। अगला देखते हैं 2 नंबर है इसी का कि केशिका जल। तो आइए देखते हैं केशिका जल किसे कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध पर्याप्त जल मिट्टी के रंध्रावकाश में रुका रहता है, जिसे केशिका जल कहते हैं। यह जल विलयन के रूप में सुगमता से पौधों को प्राप्त होता है। अगला देखते हैं आर्द्रताग्राही जल। मिट्टी में कुछ जल ऐसा भी होता है जो मृदा कणों के माध्यम इतनी मजबूती से एक महीन परत के रूप में जकड़ा रहता है कि पौधों को प्राप्त नहीं होता। इस जल को आर्द्रताग्राही जल कहते हैं। सिंचाई के जल का कम भाग ही पौधों को मिल पाता है। उसका अधिकांश भाग रिसाव द्वारा बेकार चला जाता है। आगे देखते हैं इसी में। और गुरुत्वीय जल या आर्द्रताग्राही जल के रूप में पौधों को अप्राप्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर, वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने के उपाय का वर्णन कीजिए। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने के उपाय निम्न हैं। पहला, खेती को समतल करना व मेड़बंदी करना। तो इसमें हो जाएगा कि इससे वर्षा जल बाहर जाने से रुकता है और जल निकास धीरे धीरे होता है। आगे देखते हैं 2 नंबर, गहरी जुताई करना। इससे भूमि में जल का अवशोषण अधिक होता है। अगला है 3 नंबर, ढाल के विपरीत जुताई करना। इससे खेत में पानी रुक रुक कर निकलता है। चौथा है छोटे छोटे बांधों का निर्माण। ढालू भूमि के निचले स्थानों में पानी को छोटे छोटे बांधों द्वारा रोककर संरक्षित किया जाता है। और 5 नंबर है वृक्षारोपण। जल के तेज बहाव को रोका जाता है। 6 नंबर है झीलों, तालाबों व पोखरों की गहरा करके अधिक वर्षा जल एकत्र किया जाता है, जो बाद में सिंचाई के काम आता है। अगला देखते हैं 7 नंबर, छत जल संचय। ठीक है, तो इसका हो जाएगा कि कम वर्षा वाले क्षेत्रों में वर्षा जल को नष्ट होने से बचाने हेतु यह एक ऐसी विधि है जिसमें मकानों की छत से गिरने वाले पानी को मकान के पास ही गड्ढा बनाकर रोक लेते हैं, जिसका प्रयोग घरेलू कार्यों व बागबानी हेतु करते हैं। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर, निम्नलिखित वर्ग पहेली में सही शब्द को भरिए। तो देखिए दोस्तों, यह जो है पहेली, इसमें सही शब्द को भरना है। तो देखिए यहाँ पे पहले में दिया है के, तो इसका भरेंगे। देखिए के दिया है यानी कि के सुर की। ठीक है, के सुर की जल।
अगला दिया है 5 नंबर दिया है रंध्र। ठीक है, देखिए रंध्र दिया है तो इसमें भर देंगे रंध्रावकाश। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला दिया है 2 नंबर। 2 नंबर जो दिया है वो दिया है आधा स देकर छोड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पे आधा स देकर छोड़ दिया है तो इसका हम लोग भर देंगे स्तंभी विन्यास। 6 नंबर दिया है, देखिए 6 नंबर दिया है ज, तो इसको हम लोग भर देंगे 6 नंबर को जल चक्र। और 3 नंबर में भर देंगे मेड़बंदी। 7 नंबर में गुरुत्वाकर्षण और 4 नंबर में आर्द्रताग्राही जल। ठीक है, जो 4 नंबर है इसमें अ दिया है तो लिख देंगे आर्द्रताग्राही जल। और देखिए 7 नंबर में गु दिया है ना कि गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।